हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है 100 डेज ऑफ पाइथन में। आज डे 5 है। इस डे में हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी कि पाइथन में डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को मैं करता हूँ शुरू। फर्स्ट में मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वेरिएबल यानी कि एक कंटेनर, मान लीजिए कंटेनर में आप कोई भी सामान रखते हैं और बाद में आप उस सामान को चेंज करके दूसरा सामान रख देते हैं, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। मैं आपको एक आसान से एग्जांपल यानी कि घर के तरीके से एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में कई सारे डिब्बे होते हैं जिसमें दाल चीनी रखी होती है। मैं मानता हूँ कि आपने एक दाल का डिब्बा लिया और उस दाल के डिब्बे में से दाल निकाल के उसमें आपने कुछ चीनी जैसे कि डाल दी, तो उस डिब्बे को ही वेरिएबल कहते हैं। और उस जो आपने दाल की जगह चीनी डाली है उसे ही डाटा चेंज कर दिया है आपने उससे। तो मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। वेरिएबल एक कंटेनर यानी कि डिब्बे की तरह होता है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ डाटा टाइप्स के बारे में बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब किसी का नेम या फिर एड्रेस या फिर कोई मैसेज करना हो, तब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये जो हेलो वर्ड हम लिखते हैं ये भी एक स्ट्रिंग है, और जैसे कि मैंने लिखा करण ये भी एक स्ट्रिंग है, और मैंने अपना एड्रेस लिखा चमयानी ये भी एक स्ट्रिंग ही है। सेकंड डेटा टाइप है इंटीजर। इसे हम इंट भी लिखते हैं, INT इंट, और जब इसे हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तब भी हम केवल इंट का ही लिखते हैं, केवल इंट लिखते हैं। इससे पता चलता है पाइथन को कि ये इंटीजर डाटा है। एग्जाम्पल इंटीजर के एग्जाम्पल्स जैसे कि प्रिंट 6 + 8 = 14 एंड 6 8, और एक अलग एग्जाम्पल नंबर = इंट। इसमें इंट फंक्शन का भी यूज़ किया है मैंने, यानी कि इंट डेटा टाइप के बता रहा हूँ कि आप जो भी नंबर चुनेंगे वो एक इंटीजर है। और इनपुट का मतलब है कि आप पुट करें, क्योंकि ये जब रन करूँगा तो उसमें आपसे नंबर पूछेगा कि आप कौन सा नंबर चुनना चाहते हैं, और उसके बाद इंटर योर नंबर। अरे नंबर में M की गलती हो गई, नंबर ओके। थर्ड डेटा टाइप है बूलियन। इसे हम केवल बुल भी लिखते हैं अगर हम इसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तब, और ये तब यूज़ होता है यानी कि जब हमें कई सारी कंडीशंस मिली हों, मतलब कई सारी सिचुएशंस हों और हमें समझना हो कि कौन सी कंडीशन ट्रू है और कौन सी कंडीशन फॉल्स है, और इसके केवल 2 ही वैल्यू यानी कि आंसर्स मिलते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फोर्थ डेटा टाइप है हमारे पास लिस्ट, और लिस्ट में हम कई सारी वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 80 90 70 यानी कि स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये। यूजेस स्टूडेंट मार्क्स या फिर प्रोडक्ट नेम या फिर कई सारी ऐसी चीज़ों के लिए जिनको हम एक साथ रखना चाहते हैं लिस्ट की तरीके, इसलिए हम लिस्ट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिफ्थ डेटा टाइप है हमारे पास टपल यानी कि ये भी एक लिस्ट की तरीके ही होती है, लेकिन हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करेंगे तो एरर आएगा। और टपल का एग्जांपल है पैरो, स्पैरो, कॉमा, लायन, टाइगर, यानी कि अगर मैं इनमें से कुछ भी चेंज करूँगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगा। टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। सिक्स्थ डेटा टाइप है हमारे पास डिक्शनरी यानी कि हम इसमें वैल्यूज़ को पेयर में लिखते हैं। एग्जाम्पल नेम, करण, कॉमा, एज, अनुपात 7, मतलब नेम है करण और एज है 17, ये इसका मतलब निकल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइप
टाइप फंक्शन यानी कि हम किस तरीके से किसी भी कोड का डेटा टाइप पता कर सकते हैं कि वो किस डेटा टाइप का है। इसके लिए पहले आप डेटा टाइप यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू करण, यानी कि नाम करण है। अब मुझे नेम का डेटा टाइप जानना है, तो मैंने लिखा प्रिंट टाइप नेम, यानी कि नेम किस डेटा टाइप का है। इसको रन करने पे स्ट्रिंग आएगा। सेकेंड एग्जांपल है एज 17, और इसमें भी वही ऊपर वाले के तरीके, बस यहाँ पे नेम की जगह इसमें मैंने एज लिखा है। आप इसी जगह अगर नंबर होता तो उसको नंबर लिख देते हैं। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे बस उसी को वहाँ पे भी लिख देना है जहाँ पे मैंने एज लिखा है। अब इसको अगर मैं रन करूँ, रन करने के लिए पहले तो मुझे ये जो टाइप फंक्शन है इनको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, ना तो एरर देखने को मिलेगा। और कमेंट एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को मैंने डे 4 में आपको समझाया ही था। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं कि कमेंट आखिर क्यों करते हैं। कमेंट करता हूँ, फर्स्ट मैं ये सिंगल कमेंट इसको कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिंगल ट्रिपल कोड लगा देता हूँ, ये देखिए, और सबसे ऊपर जाके भी लगा देता हूँ सिंगल ट्रिपल कोड, हो गया। ये देखिए उतने में कमेंट हो गया, यानी कि वो रन नहीं होगा और बस केवल यही रन होगा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए फर्स्ट क्लास स्ट्रिंग str, स्ट्रिंग को केवल str यानी कि स्ट्रिंग, इसका मतलब स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग मैंने आपको समझाया यही, स्ट्रिंग यानी कि किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम करण है तो ये एक स्ट्रिंग हुई। और क्लास int यानी कि इंटीजर, जो कि मैंने आपको समझाया भी है। आई थिंक अब आप सबको समझ आ गया होगा कि आखिर ये क्या है। मैं आपको एक बारी फिर से दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं इनको कमेंट से हटा देता हूँ। मैं आपको एक बारी फिर से अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। फर्स्ट वेरिएबल यानी कि जो डिब्बा होता है जो कि हमारे घर में यूज होता है, उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग यानी कि हेलो वर्ड, करण या फिर चमयानी, ऐसी चीजें। और यानी कि नेम, एड्रेस एंड मैसेजेज जो भी हम लिखते हैं उसे स्ट्रिंग में लिखते हैं। सेकेंड है इंटीजर यानी कि कोई भी नंबर। एंड एग्जाम्पल मैंने दिया था प्रिंट 6 + 8 = 14 एंड 6 8, एंड ये इनपुट वाला है जिसमें मैंने दिया था। और थर्ड डाटा टाइप बुलियन ये दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ये इस्तेमाल होता है कंडीशंस, यानी कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स के लिए। लिस्ट में हम कई सारी वैल्यूज को साथ में लिख सकते हैं और इसका यूजेस है स्टूडेंट मार्क्स, प्रोडक्ट नेम्स, जैसे कि एग्जांपल 80 90 70 ये स्टूडेंट मार्क्स हैं। एंड फिफ्थ डाटा टाइप है टपल भी लिस्ट की तरीके होते हैं, लेकिन हम इसे चेंज नहीं कर सकते। और टपल का एग्जांपल था पैरेट, स्पैरो, कॉमन, लायन, टाइगर। इसमें अगर हम चेंज करेंगे तो ये एरर देगा। सिक्स डेटा टाइप है डिक्शनरी यानी कि इसमें हम कई सारी वैल्यूज को पेयर में लिखते हैं। एग्जांपल नेम है करण और एज है 17, ये डिक्शनरी का टाइप है लिखने का। सेवंथ है टाइप फंक्शन, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोड किस डेटा टाइप पर आधारित है। जैसे कि इसमें मैंने लिखा नेम एंड डबल कोडेड के अंदर करण एंड प्रिंट टाइप एंड नेम, यानी कि इसमें हमें देखने को मिला था स्ट्रिंग। एंड सेकंड एग्जांपल है एज = 17, यानी कि एज 17 है, इसमें भी मैंने वही लिखा एंड बस एज को वहाँ पे लिख दिया। अगर वहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, जिस भी डेटा टाइप के लिखेंगे, वहाँ पे वो चीज लिख देना है। मैंने लिखा प्रिंट टाइप एज, यानी कि एज किस टाइप का डाटा टाइप है। इसमें मुझे मिला था क्लास int यानी कि इंटीजर, यानी कि एज एक इंटीजर है एंड नेम एक स्ट्रिंग है। आई थिंक अब आपको सब समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यही एंड करते हैं। जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको ये प्लेलिस्ट कैसी लग रही है? क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे ये भी बताइए कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, मैं उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और ये भी समझाइए कि मैं कैसा समझाता हूँ, आपको समझ में आता है या नहीं, या फिर मुझे बदलाव की ज़रूरत है कि मुझे क्या बदलना चाहिए। प्लीज़ कमेंट।
मैं ज़्यादा अच्छा तो वीडियो नहीं बना पा रहा अभी। इससे पहले वाले तो इससे भी ख़राब थे, बट मैं दिन ब दिन बेहतर बन रहा हूँ और आपको भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एंड करता हूँ, मिलेंगे डे 6 में।